अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज हम करने लगे हैं मौला जट का रिव्यू, और वो हम इसलिए करने लगे हैं कि इस मूवी से ज़्यादा मेरा ख्याल है रिसेंटली कोई इतनी ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी कोई थी नहीं पाकिस्तानी। इस वक्त मेरा ख्याल है वैसे मौला जट के मुकाबले में अगर कोई मार्वल की भी मूवी आ जाती तो मौला जट ज़्यादा उससे लोग देखने जाते हैं। तो खैर इस रिव्यू में पहले ही आपको बता दें जस्ट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट कि इसमें स्पॉयलर्स, माइनर स्पॉयलर्स होंगे। स्टोरी वैसे मोर और लेस आपको पता ही है, इसमें कोई खास ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है जो हम आपके लिए एक्सपोज कर दें। लेकिन अगर आप स्पॉयलर्स वाला रिव्यू नहीं सुनना चाहते तो आप मूवी देखने के बाद रिव्यू देख लीजिएगा, लेकिन वेरी माइनर स्पॉयलर्स। तो मूवी की आपको जो स्टोरी लाइन है वो आपको पता ही है। शॉर्ट रिकैप, मौला जट के वालिदैन को नथ फैमिली जो है वो कत्ल कर देती है। उसके बाद उसको जो खातून पालती हैं और जो उसका अडॉप्टेड भाई होता है वो उसको सच नहीं बताते, उसको इवेंचुअली सच पता चलता है, और उसके बाद नथ फैमिली का और मौला जट का क्लैश हो जाता है। दिस इज रिकैप ऑफ द स्टोरी बेसिकली। सो सबसे पहले हम पूछेंगे रीमा से कि इनको कैसी लगी, क्योंकि जब हमने मूवी देख ली थी तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो बंदा आ रहा था ना वो रीमा थे। ऐसे करना रीमा को सारी मूवी सारे ड्रामे पसंद आते हैं। अच्छा, बिल्कुल ये गलत बात है, मुझे सब ड्रामे तो बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन मैं देखती हूँ। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ, मैं उस कैंप से हूँ जिन्हें लगता है कि पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए और जिसको भी, क्योंकि आई रियली बिलीव इन दैट आर्ट फॉर्म। जितनी पावर, जितनी ताकत सिनेमा में है, जितनी मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स इकट्ठा होकर एक अच्छी फिल्म बनाती हैं, वो कम ही इस तरह की आर्ट फॉर्म्स हैं जिसमें आपको नज़र आती है। सो आई एम अ सिनेमा लवर, एंड एज अ सिनेमा लवर आई लव्ड द लेजेंड ऑफ मौला जट। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थी, क्योंकि आपको पता है इसकी रिलीज़, इसकी हाइप जो है, अब रिलीज़ होनी है, अगले साल होनी है, नहीं अगले साल होनी है, इतनी देर से चल रहा था और मैं फिर बोर हो जाती हूँ। सो मैंने ना इसके ज़्यादा प्रमोशंस देखे, ना मैंने ट्रेलर पे ज़्यादा गौर किया, लेकिन ऑब्वियसली देखनी तो थी। सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि मेरी नज़र में इट वॉज एन ऑलमोस्ट परफेक्ट फिल्म मेरे लिए एज ऑडियंस। इफ़ द फिल्म मेकर इज़ एबल टू ग्रिप मी, और जो उन्होंने दुनिया बनाई है वो चाहे जितनी फैंटास्टिकल क्यों ना हो, अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं और मुझे लगे ये एक सच में एक दुनिया हो सकती है और मैं एंटरटेन रहूं 2.5 घंटे, मेरा ख्याल है दैट्स अ विक्ट्री। और इस फिल्म ने ये सब बॉक्सेस मेरे लिए टिक किए। मैं 2.5 घंटे बिल्कुल ग्रिप्ड रही, और मैं उनकी जो दुनिया थी उसमें इतनी इनकन्सिस्टेंसीज थी, वो बिल्कुल रियल नहीं थी। आप बहुत से सवाल पूछ सकते हैं कि ऑफ द शोल्डर कपड़े कौन पहनता है एक गाँव में, इस तरह के पब्स कहाँ होते हैं पंजाब में, सो ऑन। लेकिन मेरे लिए जो उन्होंने दुनिया बनाई थी वो इतनी कन्विंसिंग थी कि मैंने ये सवाल करना छोड़ दिए। सो ओवरऑल अब हम आगे जाके परफॉर्मेंसेस सबकी बात करेंगे। बिलाल अशारी की आर्ट, उनकी स्किल पे मेरा कोई डाउट नहीं था। वार तक उन्होंने बहुत अच्छी, ही इज़ अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, और मेरा ख्याल है इसमें उन्होंने दिखाया कि ही कैन क्रिएट अ वर्ल्ड, सरप्राइज यू, एंड वो जितनी भी फैंटेसी हो आप बिल्कुल उसको रियल समझते हैं और आप बिल्कुल इन्वेस्ट हो जाते हैं उस फिल्म में। सो फॉर मी इट वाज एन एक्सीलेंट फिल्म। बहुत अरसे बाद मैंने इतनी इंजॉय की 2.5 घंटे की फिल्म। अच्छा, मुझे था कि क्योंकि मैं रीमा के ऑपोजिट हूं ना, निताशा और मैं साथ बैठे थे और मैं थोड़ी सी बहुत हंसी की आवाजें। सो ये भी हम वन बाय वन हम करके ये सारी चीजें पे बात करेंगे। शॉर्ट मेरा भी जो वो है, सॉरी मैं तो देख रही थी, शॉर्ट मेरा भी जो है वो ये है रिव्यू के इट इज़ डेफिनेटली वर्थ वन वॉच इन द सिनेमा। शायद दूसरी दफ़ा मैं ना जाऊँ पैसे खर्च के, लेकिन वन वॉच तो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। मेरे ख्याल में जो मूवी का सबसे बड़ा पॉइंट, मुझे बार बार, क्योंकि प्रोडक्शन में काम किया सारी उम्र और मीडिया में काम किया, तो बार बार जो चीज़ हिट कर रही थी, एंड मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि हम न्यूज़ में तो हमारी ये ट्रेनिंग हो जाती है ना न्यूज़ वाली पेज पे रहने की, कि मूवी जो थी उसकी एडिटिंग जो थी, मतलब आधा घंटा मूवी कम हो सकती थी। मेरा ख्याल आधा घंटा ज्यादा हो सकती थी। नहीं बिल्कुल 10-15 मिनट 5 बाल तो मुझे वाइट होते हुए वहां बैठे हुए महसूस हुए। थोड़ी सी घास भी हो गई थी। उनके सीन ज्यादा हो सकते थे, खासतौर पे इंटरवल के बाद। नहीं, बहुत हो गया था, मतलब 3 घंटे और काट सकते थे, लेकिन जितने मैंने और निताशा ने खाए और नाचो से बहुत महंगे हो गए। आई थॉट कुछ जगहों पे बहुत सख्त जरूरत थी। एडिटिंग बड़ी रूथलेस प्रोसेस होता है, उसमें आपको चलानी पड़ती है कैंची, क्योंकि पेस ठीक रहती है। कुछ जगहों पे पेस बिफोर द इंटरमिशन मेरे नजदीक ड्रॉप हुई थी। मैमल आपकी बात।
नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक्चुअली कुछ जो है इसको कटिंग की मतलब एडिटिंग की प्रॉपर ज़रूरत थी, लेकिन ओवरऑल मेरे लिए एक्सपीरियंस जो था वो वैसे बहुत अच्छा था। मैंने आखिरी फिल्म है मैं जो सिनेमा में देखी थी वो टॉप गन देखी थी, और पाकिस्तानी फिल्में मैं बहुत कम सिनेमा के अंदर देखती हूँ, तो ये मैंने देखी एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑल्सो बिकॉज इसके जो पोस्टर्स थे, इसकी जो पूरी प्रमोशन ट्रेलर्स वगैरह थे वो काफ़ी, और कॉस्ट्यूम्स मुझे बहुत अच्छे लगे, और जो पूरी लुक्स थी ऑल्दो बड़ी ग्लैडिएटर स्टाइल या गेम ऑफ थ्रोन स्टाइल, मतलब नॉट वेरी पंजाबी मौला जट स्टाइल, लेकिन ये है कि मैं कहूँगी 2-3 चीज़ें मैं थोड़े से परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी इस पर बात करना चाहती हूँ। 2-3 परफॉर्मेंसेस तो मेरे लिए बहुत अच्छी थी। एक तो जो दारो का किरदार, जो नूरी नथ की बहन का किरदार था, वो हुमैमा मलिक ने जो अदा किया, बहुत अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, बहुत अच्छी उन्होंने इतनी देर बाद उन्हें बिग स्क्रीन पे देखना, आई लव सीइंग। हाँ, we'll talk about that later. One by one, I think we should discuss all the actors. I actually think कि जो नथ फैमिली के कैरेक्टर्स थे they were very strong. Even जो उनके भाई थे माखा गौहर रशीद जो थे, उनकी एक्टिंग भी मुझे बहुत मज़े की लगी। मतलब उनका कैरेक्टर बड़ा नास्टी कैरेक्टर था एंड यू रियली हेटेड दैट कैरेक्टर, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और हमजा अली अब्बासी सरप्राइज थी। मैं आपको सच्ची बात तो मैंने पहली दफ़ा उनकी एक्टिंग देखी है, तो मैंने तो उनके कभी यही है कि कोई एड्स वैड्स या वो ट्रेलर्स में कुछ चीज़ें देखी होंगी, लेकिन मैं एक तो उनकी आवाज़, बल्कि जब वो शुरू में बात कर रहे थे तो मुझे ऐसे लगा कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बात करिए, यानी जो ओरिजिनल नूरी नथ है वो बोल रहा है। तो वो इतनी अच्छी उनकी आवाज़ की वो सब थी। फवाद खान भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जो मेरे लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर वो माहिरा खान का था मेरे ख्याल में। माहिरा पे ये रोल में भी शायद वो हमसफ़र की वजह से कि एक फवाद माहिरा की केमिस्ट्री, वो एक कैरेक्टर का बैकग्राउंड है, बट इसमें नहीं थी। इससे मेरे ख्याल में अगर बहुत बेहतर होता कि महविश हयात को अगर ले लिया जाता, क्योंकि एक तो वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं और वो इस रोल में जिस तरह का ये था उसमें शायद ज़्यादा वो कैरेक्टर और वो सब लेकर आती। ओवरऑल मूवी मुझे अच्छी लगी, वाकई पैसा वसूल है एंड वन टाइम तो आप लाजमी देख ही सकते हैं। बार बार जो है वो शायद दूसरी बार पता नहीं जाए ना जाए, लेकिन ये कि देखने एक दफ़ा ज़रूर जाएं। मूवी वाकई ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। इसमें और भी चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स थी क्या नहीं थी, लेकिन एक ज़रा बेनज़ीर भी अपना शॉर्ट बहुत लंबी थी। ओनली वन मुझे तो लगा कि और एक भी गाना नहीं था। हाँ, ये भी बहुत, जो ओरिजिनल मौला जट की मूवी थी उसमें गाने थे, उसमें लंबी वो भी मूवी थी, लेकिन ये मुझे लगता है कि कुछ सीन्स बहुत ड्रैग हो गए थे। जैसे वो जेल वाला सीन था, नताशा और मैं बल्कि हम बात भी कर रहे थे सिनेमा में कि वो बार बार वो जो एक सीन को वो बहुत ड्रैग हो गया था। मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी जब मैं गई थी, तो मेरी शायद एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया। मेरे देखिए प्रोज जो उस मूवी के थे, एक तो सिनेमाटोग्राफी बहुत ही खूबसूरत थी इस मूवी की, जो वो गाँव के सीन्स होती हैं, वो जो ऊपर से शॉट्स ली जाती हैं, जो फोर्ट दिखाया जाता है, बादशाही मौत, बहुत ही खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स, बहुत खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी। लग नहीं रहा था आप एक पाकिस्तानी मूवी देख रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फारिस शफी फॉर मी स्टोल द शो। क्या मैं तो मैंने तो कभी वैसे उनको नहीं देखा, पता नहीं वो ड्रामों में आती हैं या मूवीज वगैरह में आती हैं, मैंने गाने ही उनके सुने थे। अनएक्सपेक्टेड कि वो कितनी अच्छी उन्हें एक्ट की। सेकंड नंबर पे मेरे लिए तो हुमैमा मलिक, वो जब भी स्क्रीन पे आती थी वो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का कोई मुकाबला ही नहीं है मेरे ख्याल से किसी और एक्टर के साथ, क्योंकि और उनकी जो केमिस्ट्री थी फवाद खान की नहीं थी फवाद खान के साथ। तो ये दो लोग थे कि मेरे ख्याल से दे वर द शो स्टीलर्स। कॉन्स, एक तो लंबी बहुत थी मूवी, गाने नहीं थे। मैं 3 घंटे की अगर मैं मूवी देखती एक आइटम सॉन्ग डाल देते, एक गाना आना चाहिए। मुझे गानों के बगैर ज्यादा अच्छी लग रही थी। आई थॉट गानों पर मेरे लिए एक जो फंडामेंटल मेरा ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उसको बार बार इस मूवी को कंपेयर कर रही थी जो ओरिजिनल मौला जट थी, जो 1979 में आई थी, और उसमें एक फंडामेंटल फ्लॉ था मेरे लिए इस मूवी में। वो ये था कि इसमें कैरेक्टर्स बहुत ब्लैक एंड वाइट थे। जो ओरिजिनल आपकी मौला जट है वो पूरी मूवी ही 2 कैरेक्टर्स के बारे में है, मौला जट और नूरी नथ। और नूरी नथ जो उस मूवी में अगर आप उसको दोबारा देखें तो वो विलन नहीं है, वो एक एंटी हीरो है, वो एक मेन कैरेक्टर है। बल्कि उसमें एक बड़ा अच्छा एक सीन होता है जिसमें मौला जट और नूरी नथ जो होते हैं वो पहली दफ़ा जब मिलते हैं उनको पता नहीं होता वो कौन है, उनको नहीं पता होता एक दूसरे के बारे में, और वो दोस्त बन जाते हैं।
एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एक लेवल ऑफ अप्रिसिएशन होती है, राइवलरी भी होती है पर एक लेवल ऑफ अप्रिसिएशन भी होती है, और पूरी मूवी उनके बारे में होती है। बल्कि बड़े शुरू में वो मूवी में मिल जाते हैं, जेल भी साथ जाते हैं, हॉस्पिटल भी साथ जाते हैं, गाना भी साथ गाते हैं लेकिन इस मूवी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये था उनकी बॉन्डिंग, कि इनकी रिलेशनशिप दिखाई नहीं। और मेरे ख्याल से कि नूरी नथ और इनकी जो पहली दफ़ा जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, वो मूवी में इतनी लेट जाके इंटरेक्शन होती है कि मेरे लिए एक बहुत एक इशू था, क्योंकि मैं इन दोनों की रिलेशनशिप देखना चाहती थी। और इस मूवी में नूरी नथ का जो कैरेक्टर था वो एक विलन का था। थोड़ी सी, बल्कि हम बात भी कर रहे थे, थी मुझे सारे नथ इतने कार्टूनिशली विलन लग रहे थे। जो क्या नाम था वो नूरी नथ के भाई का, छोटे भाई का, मक्कू, हाँ मक्कू, वो इतना को कार्टूनिशली, माखा, वो इतना कोई कार्टूनिशली विलन कैरेक्टर था कि वो जोकर के नहीं लगा, हाँ बिल्कुल, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी, नहीं एक्टिंग अच्छी थी, बट द कैरेक्टर वाज सो वन डायमेंशनल, उसके अंदर कोई वो नहीं थी, आई डोंट नो। नहीं, इविल कैरेक्टर्स कुछ तो होते हैं, वो थोड़ा सा दिखाया थोड़ा सा ग्रे होता है, ड्रग एडिक्ट भी था ना, हाँ, और वो अक्सर नशे में रहता था। अच्छा, मैं अगेन मेरा ख्याल है आप लोग बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं नीडलेसली। आप लोग पाकिस्तानी फिल्में देखते नहीं, और जनरली इतनी फिल्में देखें 2200 रुपए खर्चे, ये तो है। आप ना रिक्लाइनर पे देखती ना, आप नॉर्मल लोगों के साथ। आप लोग एम्पोरियम नहीं जा रहे थे, एक्सक्यूज मी। अच्छा, मेरे पास तो आई थिंक अगर आप लोग जो अब रिसेंटली बॉलीवुड फिल्में बनी हैं और पाकिस्तानी फिल्में खासतौर पे देखें, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं और जो आप इतने क्रिटिकल हो रहे हैं, शायद आप ना हो। खासतौर पे जो रीमेक्स बनती है ना, द लेजेंड ऑफ मौला जट, उन्होंने खुद कहा हमने प्लॉट बदला है, हमने उसमें एम्फेसिस किस चीज़ को देना है किसको नहीं, हमने वो तब्दील किया है। एंड आई थिंक ये फिल्म मेकर का प्रेरोगेटिव होना चाहिए। वो एक नई फिल्म बना रहे हैं, अपने विजन से बना रहे हैं, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पे फोकस किया है। सवाल मेरे लिए एज ऑडियंस ये होता है कि वॉज दैट इफेक्टिव और नॉट, और मेरी नज़र में वो बिल्कुल इफेक्टिव था। फवाद खान की आप लोग, मेरी नज़र में फवाद खान वॉज द हाईलाइट। उनका जो ट्रेजेक्ट्री थी शुरू में, वो बिल्कुल खामोश, उनकी कोई लाइंस ही नहीं है इंटरमिशन से पहले। इंटरमिशन का जो आखिरी सीन है इंटरमिशन से पहले, उसमें ही कम्स इनटू हिज ओन, और वो क्या खूबसूरत सीन है, क्या पावरफुल सीन है, जब वो इंटरमिशन से पहले उस चाय खाना जो भी वो है उसमें वो दरवाज़ा बंद करते हैं और वो वापस पहला जो एक्शन सीन उनका होता है वो करते हैं। आई थिंक फवाद खान एक ट्रूली ही इज़ अ सुपरस्टार। उनकी जो प्रेजेंस है स्क्रीन में, और उन्होंने जो पूरा लिबास था, उनके पास ज़्यादा लाइंस नहीं थी, वो इतना खामोश सा कैरेक्टर था, और फिर वो बनते हैं द लेजेंड मौला जट। आई थॉट दैट वाज एक्सीलेंट। पहले मैंने बात कर ली उसकी कि डजेंट मैटर पुरानी फिल्म से मिलता है कि नहीं। शायद जो ओरिजिनल मौला जट के फैंस हैं वो डिसअपॉइंट हो। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करी थी कि वो डिफरेंट फिल्म होगी, सो आई डिडंट रियली वंडर कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरा ख्याल है एक इस फिल्म की चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, वो थी अंडरटोन्स थे एक सेंशुअलिटी के, जो पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स, ड्रामा मेकर्स बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं करते। इसमें हर कैरेक्टर, चाहे वो फवाद माहिरा हो, फिर उसके बाद फवाद और हुमायमा का कैरेक्टर हो, फवाद और हमजा अली अब्बासी का जो कैरेक्टर, सबके कैरेक्टर्स यू कुड सी दिस सेंस undertones of sensuality, और the fact कि बिलाल लशारी went there, पाकिस्तान जैसे माहौल में जहाँ हर चीज़ की तनकीद होती है, उन्होंने सेंचुअलिटी एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इतने सल्ट्री सीन्स, वो जो डांस होता है, वो जो हॉस्टेज होती हैं उनका एक, और वो उनका लाल लिबास है, वो क्या खूबसूरत सीन था। और ये किस कहीं पे भी, चाहे हॉलीवुड हो, कहीं पे मेरा ख्याल है कुछ ऐसे सीन्स थे वो कहीं पे भी सुपर हिट हो। सो ये मेरा ख्याल है प्योर एक ट्रूली इंटरनेशनल लेवल की फिल्म थी। मैं कभी कभी पाकिस्तानी फिल्मों की तारीफ करती हूँ नोइंग कि हमारी लिमिटेशंस है, फिर भी चलो ये बन गई, बट मौला जट की तारीफ बनती है प्योरली ऑब्जेक्टिव तरह से। सिनेमेटोग्राफी और जो ये सारी चीजें, मैंने ये शुरू में भी डिस्क्लेमर दिया था कि एक ये प्रॉब्लम थी मेरी जब मैं ये मूवी देख रही थी, क्योंकि मैं बार बार इसको ओरिजिनल से कंपेयर कर रही थी, क्योंकि मैंने ओरिजिनल देखी थी। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती, एक और चीज़ जो ओरिजिनल में अच्छी लगी, उसकी जो एंडिंग है। इसकी एंडिंग मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जो ओरिजिनल थी वो तो आप सबने देखी होगी। उसमें एंड ही वो एक बड़े हाई नोट पे करते हैं कि हम इंतकाम नहीं करना चाहते। वो अपना उठा के गंदासा फेंक देते हैं और वो कहते हैं मैं इंसाफ चाहता था, जिसपे वो नूरी नत अपनी टांग काट के उनको दे देता है मौला जट को, भी इंसाफ की वो, और वो एक पूरा एक मोनोलॉग वो डिलीवर करते हैं। टांग ब्लीड हो रही है, मैसेज नहीं अच्छा लगा मुझे इसमें कोई मैसेज
मूवी का वैसे फ्रैंकली इसका मैसेज था क्या नाम है कि जस्टिस इज द बेस्ट रिवेंज। अच्छा वो एक जगह कहता भी है, वो कहता है हाँ। रिवेंज ना लो लेकिन इंसाफ Justice करो। चीजें इसमें जिस तरह थी ना, देखें जो ओरिजिनल की आप बात करिए, मैं बताऊं कि मुस्तफ़ा कुरैशी मोर देन सुल्तान रही, जो आप फवाद खान की बात करें, मेरे लिए इसमें हमजा अली अब्बासी एक्चुअली वाज बेटर देन फवाद खान। हालांकि मुझे फवाद खान की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमजा अली अब्बासी का जितना पावरफुल कैरेक्टर था, ठीक है वो विलन्स का ज्यादा ही होता है। फवाद खान के जैसे मैंने कहा, अच्छा मैंने शुरू में भी कहा कि अच्छे लाइंस थे, ही नहीं थी, महमूद सोचे नहीं मैं एक्टिंग की बात कर रही हूँ, लाइंस तो एक अलग चीज है ना, बट पावरफुल कैरेक्टर इवन। लेकिन ये चीज ओरिजिनल में भी है कि मुस्तफ़ा कुरैशी के का कैरेक्टर, उनकी जो लाइंस हैं सारी बेस्ट लाइन उनके पास थी। ठीक है, मौला जट की भी जो मौलाना हमारे तो मौला नहीं पता, लेकिन जो नवा है सोने वो इवन इश्तिहारों में भी आपने कभी देखी होगी। So I think that makes your job easier as an actor. Not just that, it's आपकी also how you lines, deliver it, आपका- because मुस्तफ़ा कुरैशी ने जो डिलीवरी की थी, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमजा अली अब्बासी की मुझे एक्चुअली शुरू में लगा कि शायद मुस्तफ़ा कुरैशी बोल रहे हैं, आपको वो ये डिलीवरी नहीं लगा, की स्टाइल सॉरी आई हैव अ क्वेश्चन, कि आपको ये नहीं लगा कि उनकी बहुत ज्यादा कॉपी थी? फवाद ने मौला जट के कैरेक्टर को अपना एक टच दिया। सुल्तान राय तो शायद वो ना बन सकते नहीं, तो क्योंकि वो तो We could have नहीं tried, बन सकते, बाद में but आया he- ऐसे- but हमजा अली अब्बासी was too similar. उनकी look नहीं, भी नहीं, was नहीं, too नहीं, similar. similar उसका No, नहीं, and सिर्फ the similar आवाज, आवाज, the and also the way he looked, it was too similar to other characters जो हमने देखे हुए हैं, जैसे कार्ल ड्रोगो, उनकी जो दाढ़ी, उनका सब- वो तो उन्होंने प्रोडक्शन वालों ने वो नूरी नथ में वालों ने सारे आर्मर पहना हुआ था। नथ फैमिली के जो गार्ड थे वो आर्मर पहने, गांव में मुझे बहुत family आर्मर लग रही थी, वो ज्यादा गर्मी से नहीं मरे। ओरिजिनल है, उसमें नूरी नाथ इज एक्चुअली अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर, हाँ। बिकॉज ही इज अ फन कैरेक्टर, ही हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ही इज अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर। इसमें नूरी नाथ इसमें दारो वाज द लाइकेबल कैरेक्टर, हालांकि उसके अजय मूवीज आई थॉट शी वाज वेरी गुड, आई लव्ड हुमैमा इन इट, नो डाउट। जो एक सीन था, जिसमें एक सीन है मूवी में जिसमें हुमैमा और फवाद जो हैं उनके इकट्ठे, मेरे ख्याल है 3 सीन है, 2 1-to-1 है और एक में ज्यादा लोग हैं, जो नॉट टू स्पॉइल एनीथिंग फॉर यू। उनमें एक सीन जो पहला सीन जहाँ पे दोनों फेस ऑफ करते हैं, उधर तो स्पार्क्स वर फ्लाइंग ऑफ द स्क्रीन। वो इतना engrossing scene है, and you end up smiling for both of them because दोनों का सही टाकरा हुआ है, and they both attracted to each other sort of, and she's very attractive, you could tell। वो बोलते नहीं है कुछ ऐसा, लेकिन आप कह सकते हैं जो कहीं पे भी मायरा और फवाद के कैरेक्टर में कोई अट्रैक्शन हमें तो नहीं नजर आई, अगर इसलिए अगर मायरा बहुत पाक साफ प्यार था। अच्छा, what about पंजाबी? What did you feel? पंजाबी अच्छा, देखिए मैं इस पे मार्जिन उन्हें दे देती हूँ। पंजाबी का कि जरूरी नहीं कि उनकी बिल्कुल ही ठेठ पंजाबी जिस तरह मौला जट वालों की थी, ओरिजिनल की मैं बात करूँ कि उस तरह की होनी चाहिए थी। ठीक है, थोड़ी सी पॉश पंजाबी थी कुछ, और लेकिन जिनसे तो बिल्कुल ही नहीं बोली गई ना, तो उनको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए थी, मेहनत की जरूरत थी कुछ। मैं दोबारा नहीं कहूँगी। आपको लगता है इंटेंशनल भी शायद थी, क्योंकि उनका एक कंसर्न था कि पूरी सबके लिए ऐसा ना हो जो Understandable पंजाबी नहीं समझ सकते, उनके लिए मुश्किल हो जाए फिल्म के साथ रिलेट करना, तो उन्होंने उर्दू पंजाबी टाइप रखी, जैसे हम बॉलीवुड में भी सुनते हैं कुछ सीन्स गानों बॉलीवुड वाले में। भी कही था बड़ी बुरी पंजाबी बोलते हैं, हाँ, उनके ओरिजिनल वही मैं पंजाबी कह रही हूँ। फिल्में अगर आप देखें जो बनाते हैं उनके पंजाब पंजाबी का नहीं, सिनेमा, बॉलीवुड में जैसे गानों में कुछ पंजाबी होती है जो उर्दू पंजाबी मिक्स सी होती है, ताकि ज्यादा उसकी रीच हो, लोग समझ नहीं सकें। रीच तो चले ठीक है, वो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो अच्छा, नहीं, एक और चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी जल्दी से, वो ये कि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे और एक्टर्स थे इस मूवी में, आई थिंक दे वर इक्वली एज गुड एज द मेन एक्टर्स। बिल्कुल। जो बचपन में वो दिखाते एक कैमियो है, हम आपको नाम नहीं बताएंगे, नहीं बता दे, बता दे। बता अली दे। अज़मत। अली अज़मत। ये जो जी प्राउडली कह रही है, हम दोनों ने सिर्फ पहचाना है, इनमें तो एंड तक नहीं पता, मूवी खत्म होने के बाद बहुत अच्छी एक्टिंग थी या वो अली अज़मत। शक्ल से कहीं से नहीं लग वो रहे हैं, उन्होंने हाँ वो इस ब्रेक तरह का लगाई हुई थी बहुत ना। डिफरेंट लग रहे हैं, बट दैट शोज But very व्हाट अ good, गुड हाँ। परफॉर्मेंस के आई डिड नॉट रियलाइज इट वो। और जो एक गंडासा, मैं वैसे बताऊं कि मैं बचपन में बहुत पंजाबी फिल्में देखती थी, और सुल्तान राय की मेरे ख्याल में कोई भी मूवी बहुत कम ही होंगी जो मैंने कभी मिस की, और सिनेमा जाके देखते थे, तो मुझे वैसी गंडासा बहुत आइकॉनिक एक चीज़ लगती है पंजाबी सिनेमा की। सो वो वापस बड़ी स्क्रीन पे इस तरीके से देखना और बड़े ग्लैमराइज तरीके से देखना, जो ओवरऑल इन्होंने जिस तरह फिल्माया, तो मुझे वो भी अच्छा, शुरू में याद आया एक सीन के लिए बाबर अली भी आते हैं, जिनको देख के मैंने कहा कि ये बुड्ढे नहीं होते। हाँ वैसे वो हमारे पता नहीं लोग शहजाद रॉय को क्यों कहते रहते हैं, असल फाउंटेन ऑफ यूथ बाबर अली के पास अच्छा, है। मेरा एक सवाल है और मैं एक कंपैरिजन भी करना चाहती हूँ। एक और फिल्म जिसकी बहुत बात हो रही थी, कुछ महीने पहले रिलीज हुई, कमली। आप में से किसी ने देखी? नहीं यार, वो मैंने अच्छा, कमली भी एक फैंटेसी वर्ल्ड सरमद खुसट ने क्रिएट की।
बहुत लोगों को पसंद आई, मुझे नहीं पसंद आई क्योंकि मेरे बहुत से सवाल थे। मैं कन्विंस नहीं थी कि क्या दुनिया है ये, कहाँ पाकिस्तान में लोकेशन है, कहाँ ऐसे लोग डांस करते हैं, कहाँ ऐसे लोग कपड़े पहनते हैं। लेकिन इस फिल्म में मेरे कोई सवाल नहीं थे, चाहे हुमायूं मलिक के ऑफ शोल्डर ड्रेसेस हों, चाहे इतनी ख़वातीन एम्पावरमेंट उन्होंने दिखाई हो। मैंने नहीं सोचा कि पंजाब में ये कहाँ होता है, या पंजाब में ऐसा लिबास कौन पहनेगा, या इस तरह माहिरा का कैरेक्टर, उनके वालिदैन कौन है, वो ऐसी कहाँ फिर रही हैं। मतलब ऑल ऑफ इट टू मी वाज कौन था वो बट मेरा कहने का ये मकसद है कि सबसे मुश्किल चीज़, अगर आप एक बिल्कुल नई दुनिया बना रहे हैं, है ये पंजाबी फिल्म, लेकिन पंजाब में इस तरह की वो ना आपके दो ट्राइब्स हैं या फ्यूड्स हैं जो चल रहे हैं, ना किलों में लोग रहते हैं इस तरह। हाँ। तो ये सब चीज़ें पंजाब की एक्चुअली तारीख में दिस इज़ ऑल क्रिएटेड, ये किसी की एक इमेजिनेशन का फिगमेंट है, लेकिन उन्होंने उस पर पूरी एक दुनिया बनाई और हम सब के लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, वो कन्विंसिंग थी। व्हाट अ ह्यूज सक्सेस दैट इज। फैंटेसी की चीजें, मतलब जिस तरह आप देख लें, गेम ऑफ थ्रोन्स हो, हाउस ऑफ द ड्रैगन्स हो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो, पाकिस्तानी भी कोई एग्जांपल। नहीं, मैं बात कर, पाकिस्तानी मैं इतनी देखती नहीं, आपको पता है मैं कम देखती, इसलिए मैं जो है ज्यादा जो देखती हूँ उन्हीं की बात करें। तो वो भी ऑब्वियसली हमें पता है कि उसका रियलिटी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो आप वाली बात ये है कि एक्चुअली दे सक यू इन बिकॉज़ वो इतनी बिलीवेबल एंड यू आर इन्वेस्टेड इन द मूवी। और मैंने सोचा उनके बजट्स कितने थे और इसका बजट कितना। इसका वैसे पाकिस्तानी फिल्मों में नॉट हॉलीवुड कंपेरेबल। आल्सो कुड यू टेल सीजीआई है, हाँ कुछ, हाँ बट वो सो वेल डन। नो इट वाज वेरी वेल डन। थोड़ा अच्छा लास्ट जल्दी से हम इस पे कर लेते हैं वाइंड अप करने के लिए। वायलेंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम ये देखो वायलेंस जो है इतनी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स या इस तरह की जो मैं बात कर रही हूँ उनमें होती है, वार्निंग होनी चाहिए थी। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि शायद इतनी वायलेंस होगी। जहाँ कोई बंदा कंडेंसर चाहते थे बेनज़ीर पुरानी सब पंजाबी फिल्मों में, बल्कि एक मजाक था सुल्तान रईस साहब के ऊपर भी, लोग उस वक्त ये करते थे कि उनका जो कैरेक्टर होता था 100 गोलियां खा के बिना वो जिंदा ही रह जाते थे। अच्छा सर, वायलेंस बहुत होती है पंजाब में। I liked the violence. I thought it was very well done. I thought the violence was very well done. The choreography of the violence was so well done. बिल्कुल जॉन विक वाली फील आ रही थी मुझे, पहली जॉन विक में आई थी ना। आप लोगों ने अटेंशन टू डिटेल देखा, आपके एंकल का वो, आपकी जो रंग थे, मुझे जरूर चीज थी कि भाई हमजा अली अब्बासी ने तो खेड़ियां पहनी थी, जो फवाद की वो थे ना जूते, वो जरा बड़े ग्लैडिएटर स्टाइल और वो इस तरह के। अटेंशन टू डिटेल में आपको एक छोटी सी चीज जो मुझे एक छोटी सी चीज स्ट्राइक की, अटेंशन टू डिटेल में एक सीन आता है जहाँ पे फवाद अपनी वो जो अडॉप्टिव मदर होती हैं उनसे पूछ रहा होता है, जिन्होंने उन्हें पाला होता है कि क्यों नहीं मुझे तुम बताती। वो किचन में खाना बना रही होती है, तो वो उससे बात करते हुए ना उसके हाथ में छुरी होती है, और मैंने नोट किया कि उन्होंने छुरी पतरी वाली खरीदी थी। ये वो छुरियाँ हैं जो आमतौर पे गांव में इस्तेमाल होती हैं, ये वो छुरियाँ नहीं हैं जो हम लोग खरीदते हैं। वो पतरी वाली छुरी थी और उसके हैंडल पे कपड़ा बंधा हुआ था, क्योंकि लकड़ी का हैंडल खुल जाता है तो आप टेप से या उससे, तो वो उसके वो सीन, तो आई थॉट दैट वाज मुझे भी पूरी फिल्म में लगा उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल, और अक्सर हमारी फिल्मों में नहीं होता। सो अगेन हमारे यहाँ पे ना आपको सपोर्ट मिलती है, फिल्म मेकर्स को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप क्या दिखा सकते हैं क्या नहीं। अगर बिलाल अशारी ये फिल्म हॉलीवुड में बना रहे होते, एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ थी, जहाँ जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स होती है ना वो ना होती। जो मैं सेंचुअलिटी की बात करी थी, शायद वो ज़्यादा एक्सप्लोर करते थे, जिस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती थी। और ऑनेस्टली थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रिलेशन भी था। एग्जैक्टली समझ आ रहा था, थोड़े से लेनिस्टर्स टाइप। द पॉइंट इज कि पाकिस्तान में फिर भी आपने ऐसी एक फिल्म बनाई, आई थिंक जो डेयर करते हैं फिल्म मेकर्स कि वो आपकी जो एक कंफर्ट है जो जोन, उससे बाहर निकलें, आप सास बहू ड्रामे और वही लव ट्रायंगल्स की जगह कोई ऐसी फिल्म बनाए। मेरा ख्याल है दिस रियली डिजर्व्स। सो आपकी तरफ से यस है? यस, एंड मैं फिर से देखना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत से डायलॉग से जो मैं भूल रही हूँ और बहुत सी चीज़ें जो मैं फिर से नोटिस करना चाहूँगी, कैसे फिल्म में आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सप्लोर हुई। सो फॉर मी
डेफिनेटली मोर देन Final vote? वन टाइम। मैं देख लूंगी लेकिन 2+ करके 2 मल्टीप्लाई करके मैं तो बिल्कुल के देखनी जरूर चाहिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है, लेकिन जरूर देखनी जरूर चाहिए, एक बार जरूर जाएं सिनेमा में, बहुत अच्छी मूवी। आई वुड ऑल्सो से कि एक दफा जरूर, आपको शायद परफेक्ट ना लगे, परफेक्ट है भी नहीं, आपको पैसा शायद वसूल है, एतराज भी हो, लेकिन पैसे वसूल है, ये बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी वायलेंट है, अगर आपको बच्चों को लगे कि आप छोटे बच्चों को शायद ना लेके जाएं, बड़े बच्चे को हमारे जैसे मुझे तो वायलेंस बहुत मजे का लगा था, वेरी वेल डन। तो अच्छा, दूसरा ये कि आप हमें जरूर कमेंट्स में बताइए अगर आपने देखी है, आपको कैसी लगी मौला जट, आपको उसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, एक्टर्स में कौन अच्छा था, एक्टर्स में कौन बुरा था, और पंजाबी विच इज़ अ पॉइंट दैट एवरीबडी वाज डिस्कसिंग कि पंजाबी आपको अच्छी लगी या कानों में चुभी या आपको समझ आई या नहीं समझ आई। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड लाइक का बटन दबा दीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एवरी मंडे 7 o'clock हम आपके साथ नई वीडियो लेके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत का।